आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। अब ये तो केवल निर्देश दे रखा है कि 4 विकल्पों में से एक विकल्प को छांटना है, ठीक है। किसी धनात्मक, ये अपने पास प्रश्न दे रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो विकल्प दे रखा है, यहाँ पे ए विकल्प इसको नाम दे देते हैं, इसको बी विकल्प नाम दे देते हैं, इसको सी विकल्प नाम दे देते हैं और जो अंतिम विकल्प है उसको हम डी नाम दे देते हैं, ठीक है। इनमें से एक विकल्प अपने को छांटना है। अब सवाल में चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि धनात्मक पूर्णांक क्यों दे रखा है, मतलब क्यू का मान अपने पास जो है कोई पूर्णांक दे रखा है लेकिन वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक दे रखा है, मतलब क्यू का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे समुच्चय में भी लिख देते हैं कि क्यू का मान 1, 2, 3 इस तरह से आगे तक चलेगा और ये अनंत तक जाएगा क्योंकि पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह से ये आगे तक ये पूरा समुच्चय बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अब हमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निकालना है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सम संख्या होती क्या है, ठीक है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वह संख्या जिसमें 2 का भाग 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, ठीक है, पूरा पूरा जाता हो। इसका मतलब ये हो कि कभी भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, इसमें शेषफल हमेशा 0 होना चाहिए। अब देखो इसमें ये बता देता हूँ कि 2 से भाग किस किस में जाएगा। जैसे अपने पास इकाई का अंक 2 हो गया, इकाई का अंक अपने पास 4 हो गया, अपने पास इकाई का अंक 6 हो गया, 8 हो गया या फिर 0 हो गया। इन सब में अपने पास जो है 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब अपने पास पूर्णांक क्यों दे रखा है, अगर इस पूर्णांक को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये भी सम संख्या हो जाएगी, 4 से गुणा कर दूं तो भी ये सम संख्या हो जाएगी, 6 से गुणा कर दूं तो भी ये सम संख्या हो जाएगी, 8 से गुणा कर दूं तो भी ये सम संख्या हो गई। लेकिन हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे 2, तो 4 क्यों बराबर यहाँ पे 2 लिखना चाहूँ तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन मैंने तो कहा था कि क्यों का मान पूर्णांकों से आ रहा है, लेकिन क्या क्यों जो है 1/2 ये एक पूर्णांक है? नहीं, ये तो पूर्णांक नहीं है, तो क्यू का मान कभी भी 1/2 नहीं होना चाहिए। और अगर 4 क्यू ही नहीं होगा तो 6 क्यू और 8 क्यू तो कहाँ से हो जाएगा, मतलब ये सारे मान तो मैं मिटा दूंगा, ये तो सही हो ही नहीं सकते। अब 2 क्यू में देख लेता हूँ, क्या 2 क्यू अपने सारी शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। देखो यहाँ से अपने बात करें समपूर्णांकों की, तो पहला समपूर्णांक होता है 2, तो 2 क्यू का मान 2 होता है कब, जब क्यू का मान, देखो यहाँ से लिख भी देता हूँ, 2 क्यू का मान 2 होता है जब क्यू का मान 1 के बराबर हो, ठीक है। फिर अगला समपूर्णांक क्या आता है, 4। अब देखो 2 क्यू का मान 4 होता है कब, जब क्यू का मान जो है 2। इस तरह से अपन सारे के सारे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसमें रखते चले जाएंगे तो सारे के सारे समपूर्णांक अपने पास आ जाएंगे। तो अपने पास प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 2 क्यू, ठीक है। तो अब देखो 2 क्यू कौन से विकल्प में दे रखा है, तीसरे विकल्प में दे रखा है, तो तीसरा विकल्प अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।